हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम यूपी होम गार्ड जीके के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आपके यूपी होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को। तो अभी अपनी तैयारी अच्छे से नहीं किया है आपने तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। अगर आपको जो है प्रैक्टिस की जरूरत है तो भी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर इस वीडियो को लाया गया है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो हमारे भारत देश की पहली महिला मुस्लिम शासिका जो थी साथियों, यह थी आपकी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी पर रजिया सुल्तान दी गई है। इस क्वेश्चन की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह आया था महमूद गजनवी के साथ। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है महमूद गजनवी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक इलाहाबाद की जो है संधि किस वर्ष हुई थी? तो ऐतिहासिक इलाहाबाद की संधि जो हुई थी साथियों, यह हुई थी 1765 में। कब हुई थी साथियों? 1765। आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि यूपीएससी के अध्यक्ष का वेतन किस पर जो है भारित होता है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष का वेतन जो है यह होता है साथियों भारित भारत की जो है संचित निधि पर। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? साथियों आयोडीन की कमी से जो है आयोडीन की कमी से मानव शरीर में जो रोग होता है यह होता है साथियों घेंगा रोग। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है घेंगा रोग। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है स्कर्वी रोग। आपका ऑप्शन नंबर सी पर स्कर्वी रोग दिया गया है, राइट आंसर होगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो है कौन सा रोग होता है? साथियों विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रिएक्ट्स रोग होता है साथियों। रिकेट्स रोग, सॉरी दोस्तों, देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी पर रिकेट्स रोग दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए जो है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो खेलों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु जो है पुरस्कार दिया जाता है यह पुरस्कार हो जाएगा साथियों आपका अर्जुन पुरस्कार। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो है पर दिया गया अर्जुन पुरस्कार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, खेल प्रशिक्षकों यानी कि कोच को जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का यहाँ पर डी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, अमर्त्य सेन को जो है किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अमर्त्य सेन को साथियों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार दिया गया था साथियों 1948 में। कब दिया गया था? 1998 में, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर 1998। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया 1998। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं साथियों सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों आपके नए पैटर्न के आधार पर इन सभी प्रश्नों को जो है रखा गया है। आपके पूरे पीवाईक्यू को देखते हुए समझते हुए सभी प्रश्नों को जो है डिजाइन किया गया है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा साथियों। एक एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विश्व का पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था? तो विश्व का जो सबसे पहला यांत्रिक कंप्यूटर जो है विकसित किया था चार्ल्स बेबेज ने। आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है आ सकते हैं, वहाँ पर जो हम आपको इसका पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। देखिए यहाँ पर जो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के मैक्स स्टडी MS सर्च करेंगे तो सबसे जो फ्रंट पे आपको जो चैनल दिखेगा वहाँ पर जो आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत के सुपर कंप्यूटर की प्रसिद्ध श्रेणी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों
ऑप्शन नंबर का बी यानी कि परम है साथियों, परम श्रेणी है ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। साथियों हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध यह किस वाद्य यंत्र से है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बांसुरी से है। साथियों बांसुरी आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि शहनाई के थे। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर शहनाई दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, जाकिर हुसैन के आदर्श प्रसिद्ध यह जो है तबला वादक कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अबान मिस्त्री। आपके ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं अबान मिस्त्री, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि यज्ञ और जो है कर्मकांडों के विधान किस वेद में वर्णित हैं, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है वर्णित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के बी यानी कि यजुर्वेद में। यजुर्वेद आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। और याद रख लीजिएगा साथियों, वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि ये जो चारों आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं ये जो है आपके वेद के ऑप्शन हैं, याद रख लीजिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। आपके ऑप्शन नंबर जो है ये चारों दिए गए हैं, ये आपके जो है वेदों के जो प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को जो है माना जाता है। साथियों भारतीय संगीत का जनक जो माना जाता है यह माना जाता है सामवेद को, याद रख लीजिएगा, सामवेद आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपके पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैं अब यहाँ से जो आपको एक एक जो है क्वेश्चंस को अच्छे से बताते हुए थोड़ा तेजी में चलूंगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, जादू टोना और जो है औषधि का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, जादू टोना और जो औषधि का वर्णन जो मिलता है यह मिलता है साथियों अर्थवेद में। आपका ऑप्शन नंबर जो है आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया अर्थवेद, आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। साथियों भारत देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया 25 जनवरी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। हमारे भारत देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त यह थे साथियों जो है सुकुमार सेन। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है सुकुमार सेन, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया सुकुमार सेन, आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान 2026 में जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी कि वर्तमान में 2026 में अभी यह जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं साथियों यह बने हैं आपके ज्ञानेश कुमार आपके ऑप्शन नंबर जो ए पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अनुच्छेद 370 का संबंध किस विदेश राज्य से था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह था आपके ऑप्शन नंबर के सी यानी कि जम्मू कश्मीर से। साथियों याद रख लीजिएगा यह जो है विशेष राज्य से था, यहाँ पर विशेष राज्य है साथियों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, विशेष राज्य से तो यह जम्मू कश्मीर से था साथियों, जम्मू कश्मीर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। धारा 370 यानी कि अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है पशुधन और जो है पशुपालन किस सूची का विषय है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर का ए यानी कि राज्य सूची का ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया राज्य सूची, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अखिल भारतीय सेवाओं का जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अनुच्छेद 312 में, ऑप्शन नंबर का सी अनुच्छेद 312 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, वन्य जीवों हेतु 100 करोड़ का जो है बजट लाने वाला राज्य कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों वन्य जीवों हेतु जो है तमिलनाडु है। कौन सा है, तो तमिलनाडु ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, स्पाइड रूट पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि केरल द्वारा, ऑप्शन नंबर का सी केरल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को जो है मसालों का बगीचा कहते हैं। तो भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं।
केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी पर केरल दिया गया है, यह आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में जो है सर्वाधिक मसाला उत्पादक भारतीय राज्य है। तो वर्तमान में सबसे अधिक मसाला उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य यह हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है मध्य प्रदेश, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है खाद्य दिवस, तो 16 अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व खाद्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों, यह जो है खाद्य संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी, 1945 आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भगवान महावीर ने जो है निर्माण यानी कि मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था। तो आपका राइट आंसर साथियों जब हो जाएगा, भगवान महावीर ने मोक्ष जो है प्राप्त किया था साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि पावापुरी में। आपके ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भगवान महावीर की बात की जा रही है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, महात्मा बुद्ध को जो है हुआ था साथियों कुशीनगर में। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया कुशीनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर जो है मूर्ति भी है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में जो है कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेदों में कुल मंडलों की संख्या जो है साथियों यह है 10। कितनी है 10। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस आपको एकदम सटीक और एकदम सही मिलेंगे साथियों, इस क्वेश्चंस को पूरा याद करके जाइएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न हमारा, ऋग्वेद में जो है संकलित कुल जो है ऋचाओं की संख्या कितनी है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ऋग्वेद में संकलित जो है कुल ऋचाओं की संख्या यह जो है साथियों कुल मिलाकर के आपके ऑप्शन नंबर का सी पर दिया गया यानी कि 10,462। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मानव शरीर में जो है कुल कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर में साथियों कुल मिलाकर के कुल जोड़ों की संख्या कितनी होती है। तो 23 जोड़े होते हैं साथियों, 23 जोड़े आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला मिस वर्ल्ड कौन बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला मिस वर्ल्ड जो बनी थी साथियों यह बनी थी आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि रीता फारिया। साथियों रीता फारिया ऑप्शन नंबर सी पर दी गई है, राइट आंसर हो जाएंगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय महिला जो है मिस यूनिवर्स कौन बनी थी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार को जो है किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा, इस पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल के नाम से जाना जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया एशिया का नोबेल, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर के डी यानी कि आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, परिपथ में जो है विद्युत धारा मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। तो परिपथ में विद्युत धारा मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र अमीटर है साथियों। अमीटर आपके ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिए, जो है सेंटीग्रेड स्केल का जो है आविष्कारक किसे माना जाता है। तो सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कारक जो है यह माने जाते हैं साथियों आपके ऑप्शन नंबर के ए यानी कि ध्यान से देखिएगा एडर्स सेल्सियस आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की पहली शास्त्रीय भाषा 2004 कौन सी थी। जो कि 2004 में थी जो है पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि साथियों यह आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिल। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है तमिल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वर्तमान में जो कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 6 मिलाकर के, कुल मिलाकर के 6 हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत का प्रथम पूर्व जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा सिक्किम में। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी पर सिक्किम दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह मनाया
जाता है? 17 मई को। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 17 मई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है यह मनाया जाता है साथियों, यह मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, यानी कि 31 मई को मनाया जाता है साथियों। 31 मई आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, गुड फ्राइडे किस धार्मिक समुदाय का प्रमुख त्यौहार है? तो गुड फ्राइडे जो है यह धार्मिक जो है यह साथियों गुड फ्राइडे जो है धार्मिक समुदाय का प्रमुख त्यौहार जो है यह है साथियों ईसाइयों का। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया ईसाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा साथियों, यह वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है यह है साथियों आपके जिनेवा में। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया जिनेवा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली जूट मिल 1859 में कहाँ स्थापित हुई? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह स्थापित हुई थी आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि रिसरा में। ऑप्शन नंबर सी पर रिसरा दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, जूट उत्पादन में जो है विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो जूट उत्पादन में जो है जूट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, जूट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर का ए जूट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने जो है राष्ट्रमंडल खेलों की जो है मेजबानी किस वर्ष की? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सन 2010 में। ऑप्शन नंबर बी पर सन 2010 दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका ने जो है कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी? तो कोशिका के नाभिक की खोज करने वाले यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के बी। सॉरी दोस्तों देखिए, यह हो जाएंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन। साथियों रॉबर्ट ब्राउन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, आधुनिक सुरक्षित लिफ्ट का जो आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि एलिसा ओटिस आपका ऑप्शन नंबर डी पर दी गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा कि जो है लोक लेखा समिति पीएसी में जो है कुल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रख लीजिएगा साथियों, लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी में जो है कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कुल संख्या 22 होती है साथियों, 22 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, लोक लेखा समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1 वर्षों का ही होता है। ऑप्शन नंबर सी पर 1 वर्ष दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जो है जहांगीर और जो है मेवाड़ के अमर सिंह के बीच संधि कब हुई? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1615 में। याद रख लीजिएगा 1615 में हुई थी, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, यह जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है किसके प्रति उत्तरदायी हैं? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लोकसभा जो है साथियों लोकसभा उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर का ए लोकसभा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मंत्रिपरिषद जो व्यक्तिगत रूप से जो है किसके प्रति उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो उत्तरदायी है साथियों यह उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, उत्तरदायी राष्ट्रपति के प्रति आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राज्यों में जो है राज्यपाल के पद का जो उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है आपका अनुच्छेद 153 में। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया अनुच्छेद 153 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस प्रकार की कंपनी है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि महारत आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है,
तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, फेमा अधिनियम जो है भारत में पूर्णतः किस वर्ष लागू हुआ? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि सन 2000 में हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर डी पर सन 2000 दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा स्थल जो है, हड़प्पा स्थल सोर्टुगोल्ड वर्तमान में किस देश में है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह वर्तमान में अफगानिस्तान में है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए अफगानिस्तान इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि राजस्थान में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर डी पर राजस्थान दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले साथियों यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है सिद्धू और जो है कान्हू ने। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सूर्यसेन का संबंध किस क्रांतिकारी घटना से था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो था आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि लॉर्ड जो है ऑप्शन नंबर ए पर। सर दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि चटगांव सशस्त्र, ध्यान से देखिएगा, चटगांव सशस्त्रगार लूट से। आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत माता की प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर। ध्यान से देखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि ध्यान से देखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में लगा था, किसके शासनकाल में आया? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, उस समय जो है शासनकाल था लॉर्ड लिटन का, याद रख लीजिएगा, लॉर्ड लिटन। आपके ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है किसने निरस्त किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि लॉर्ड रिपन ने किया था साथियों, लॉर्ड रिपन आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, 1858 का जो है घोषणा पत्र कैनिंग ने जो है किस शहर में पढ़ा था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि इलाहाबाद शहर में पढ़ा था साथियों। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तब तक के लिए जय हिंद।